उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए। वाह, ये बिल्कुल हम खुला चैलेंज कर रहे हैं इस बात को कि माननीय मोदी जी भारी वोटों से। सर मैं वैसे बता दूं, आप पहले प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, आप पहले प्रवक्ता है, बाकी सब लोग वो एक बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, आपने 80 की 80 कह दी। मैं कह रहा हूं अस्पष्ट है ये चुनाव, इस बार तो बहुत आईने की तरह साफ है, इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार काशी की भी सीट खतरे में है। जब वहां की बात मैंने कह दी तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे प्रदेशों की बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सच है। आप लहर देखिए किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा है। कह रहे सब मैनपुरी में क्या होगा, सब कन्नौज में क्या होगा। ये तरफा चुनाव है। ये चुनाव सचमुच एक तरफा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है। जब ये बुआ और बबुआ का गठबंधन होने के बावजूद बबुआ जो है बुआ के चरणों में शरण चले गए, उसके बाद भी इनकी सीटों की संख्या 5 नहीं पार की। इस बार जो चुनाव के दौरान बबुआ जो है वो रिश्तेदारी और परिवार के बाहर कहीं प्रचार करने के लिए भी ठीक से नहीं निकले। किसी भी सीट पर उनको जो है कहीं कोई विश्वास ही नहीं है। यहाँ तक कि इस बार बकरी चोर आजम खान भी जो है इनके लिए प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं थे, जेल में थे। कल ही उनके ऊपर डकैती के मामले में 10 साल की सजा उनको ट्रायल कोर्ट ने दी है। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पता नहीं कौन सा नशा कर करके घूम रहे हैं, पता नहीं। आजकल समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 80 में से 79 सीट्स हमें मिल रही है और 1 सीट बीजेपी ले रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। आर यू कॉमेडी मी? इस बात पर तो हम सबको हंसी आ ही रही थी, लेकिन जब हमने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अजीज खान को सुना तो उनका कहना है 80 में से 80 हम ले रहे हैं और जो वाराणसी की सीट है वो भी मोदी बहुत ही ज़्यादा बड़े डिफरेंस है, यानी कि जमानत जब्त होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस से हार रहे हैं। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों, अपनी पार्टी के सर्वोच्च बड़े नेताओं को सपने दिखाना तो इन प्रवक्ताओं के लिए ठीक है, लेकिन सपनों के चक्कर में इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि जब उनका सपना टूटे तो वो सदमे में ही पहुंच जाए। आप खुद ही डिबेट के अंदर देखिए क्या कुछ हुआ है। पिक्चर चालू करो बे। अजीज खान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी सपा के कार्यकर्ताओं से या फिर प्रवक्ताओं से, आपके जैसे नेताओं से बात करते हैं, वो बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, बाकी सब आप कहते हैं हमारी आ रही है की सीट छोड़ रहे हैं, मतलब 79 हमारी, बाकी 1 आपने बीजेपी को दे दी यूपी में। ये आप लोगों का गणित है। मुझे ये बताइए, बनारस की सीट सीधे सिर्फ बनारस की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सीट है 2 बार से और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कल जब वोटिंग होगी तो सिर्फ बनारस पर वो प्रभाव डालेगी, बाकी की यूपी की सीटों पर प्रभाव नहीं डालेंगे? देखिए सुचेता जी, आपने कहा कि बनारस की सीट पर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी, बनारस में ये माहौल है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए। वाह, ये बिल्कुल हम खुला चैलेंज कर रहे हैं इस बात को कि माननीय मोदी जी भारी वोटों से। सर मैं वैसे बता दूं, आप पहले प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं आप पहले प्रवक्ता है, बाकी सब लोग वो एक बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, आपने 80 की 80 कह दी। मैं इसको मैम रिकॉर्ड कर लीजिए। कर लिया सर, रिकॉर्ड हो गया। 4 जून को हम आपके साथ जुड़ेंगे और दिखा दीजिएगा। एक तो मैं एक बात आपको बता दूं सुचेता जी कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बांग्लादेश, चाहे बंगाल हो, मैं चाहता हूं कि जो कल का चुनाव होने जा रहा है निर्णायक है और बीजेपी सर आप जब बोल रहे हैं तो क्योंकि आमतौर पर हर शो में टीम होती है, यहाँ पर भी हमारी टीम है, वो कह रहे हैं कि जरा अजीज खान साहब से पूछिए कि शालिनी यादव जी कितने वोटों से हारी थी, वो शायद भूल गए हैं। आजकल क्या होता है जब हम डिबेट करते हैं तो सब लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या है। तो ये सवाल मतलब मुझसे कहा गया कि मैम पूछिए इनसे। अब आप ये सोचिए कि वोटर और जो व्यक्ति देखता है टीवी, उसकी कितनी दिलचस्पी है इस बात में कि दावे जो किए जा रहे हैं वो रियलिटी के करीब है या उससे इतर है। अब ये सवाल आपसे पूछूं मैं, या फिर आप इस पर ये कहना चाहेंगे कि शालिनी यादव वाली बात पुरानी हो गई, अब आगे चल रहे हैं, चुनाव आ गए? मैं देना चाहूंगा। हाँ बोलिए सुचेता जी, मैं देना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनिए मैम, कि तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। एक बात आप जान लीजिए, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से काशी की स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी ले लें आप, जिस तरह हमारे नेता का सम्मान बढ़ा है, हाँ। जनता जिस तरह बिल्कुल पूरी तरह से मोहब्बत कर रही है और मोदी जी ने धोखा दिया है, वो क्या काशी में धोखा नहीं हुआ? काशी में कहा था क्योटो बना देंगे, काशी के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। देखिए आज देखिए क्या क्या हुआ।
काशी के साथ क्या क्या धोखा हुआ, तो क्या काशी की जनता देखिए जो 400 पार की बात हो रही है ना अजीज खान साहब, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बल पर हो रही है। और नरेंद्र मोदी की वो सीट, बनारस की जो सीट है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आज मैं आपको सच बता रही हूं, पहली बार किसी पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात बोली है कि वो तो सीट हार रहे हैं, वरना इस पर चर्चा ही नहीं होती है। बाकी कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उससे पहले सभी पार्टियों की बैठक है। अजीज खान साहब, अखिलेश यादव नहीं बुला रहे बैठक। देखिए सुचरिता जी, एक बात जानिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ये बीजेपी के नेताओं को भी पता है, उनके प्रवक्ताओं को भी पता है, और वो पता नहीं इधर उधर की बातें करके आपका भी टाइम खराब कर रहे हैं, देश का टाइम भी खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्पष्ट है, ये चुनाव इस बार तो बहुत आईने की तरह साफ है, इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार काशी की भी सीट खतरे में है। जब वहां की बात मैंने कह दी, तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे प्रदेशों की बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सच है। आप लहर देख, बैरिकेडिंग टूट रहा है, कह रहे साहब मैनपुरी में क्या होगा, सब कन्नौज में क्या होगा। भाई एक तरफा चुनाव है, क्या होगा आप देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता सड़कों में निकल आई है। क्योंकि इनके विरोध में, लेकिन किस तरफा है वो? वायदे किए थे, जो वायदा किया था, जो ख्वाब दिखाया था, वो सारा इन्होंने तोड़ दिया, ठगा महसूस कर। आप ये कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, आप कह रहे हैं लहर है, ये जनता लड़ रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये एक तरफा चुनाव की बात इंडिया गठबंधन बार बार उनके क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है चुनाव के दौरान कि इनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही? चुनाव सचमुच एक तरफा है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है। जब ये बुआ और बबुआ का गठबंधन हो, बबुआ जो है बुआ के चरणों में शरण चले गए, उसके बाद भी इनकी सीटों की संख्या 5 नहीं पार की। इस बार जो चुनाव के दौरान बबुआ जो है वो रिश्तेदारी और परिवार के बाहर कहीं प्रचार करने के लिए भी ठीक से नहीं निकले। किसी भी सीट पर उनको जो है कहीं कोई विश्वास ही नहीं है। यहाँ तक कि इस बार बकरी चोर आजम खां भी जो है इनके लिए प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं थे, जेल में थे। कल ही उनके ऊपर डकैती के मामले में 10 साल की सजा उनको ट्रायल कोर्ट ने दी है। तो जो बकरी चोर भी इनके लिए जब उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में श्रीमान अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। कोई सीट उनकी जीतने की स्थिति नहीं है। इसलिए जो है कम से कम 4 जून की दोपहर तक गाल बजाने का तो उनके पास अवसर है ना, तो गाल। दोस्तों, राजनीति के अंदर झूठ तो चलता है, लेकिन झूठ भी उस लेवल का बोला जाता है जो हजम हो जाए। जो बात हजम ही ना हो, उसे सुनकर तो लोग हंसेंगे ही। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।